हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आपको मैथ्स में जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट जो अभी 2026 का होने वाला है उसमें 40+ मार्क्स दिला सकते हैं। ऐसे 5 टॉपिक जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है विच विल डेफिनेटली पुश यू की 40+ मार्क्स आपके मैथ्स में आ जाए। जो काफी बच्चों का, जितने भी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में जेई मेन देने वाले हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं सर एटलीस्ट 10 सवाल में सॉल्व कर लूं मैथ्स के, 40 नंबर मेरे आ जाए मैथ्स के अंदर मिनिमम टू मिनिमम। ठीक है, ऐसे 5 टॉपिक्स आपको सॉल्व करने हैं, 5 टॉपिक्स तैयार करने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पहला टॉपिक जो आप तैयार करोगे वो होगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और वो 2 क्वेश्चंस आपके जनरली होते हैं एडजॉइंट और इनवर्स के प्रॉपर्टीज के, और एक होता है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 3 भी आ जाते हैं कई बार, पर आप 2 ही लेके चलो। और ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीटली डुएबल होते हैं, यानी कि 8 मार्क्स आप यहां पे लेके आओगे। तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पहला टॉपिक है जिसको अच्छे तरीके से आप खत्म करो ताकि आपके 2 क्वेश्चन यहां सॉल्व हो जाएं। और एडजॉइंट इनवर्स और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये करना ही करना है आपको। इनमें आप जितने भी पीवाईक्यूज है पिछले 7 साल के 2019 से 2025 तक जितने भी जेई मेन के क्वेश्चंस आए हैं सारे कर लो, बहुत है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक आ जाता है वो है आपके वेक्टर्स एंड 3D। इसको बहुत अच्छे तरीके से करो। वेक्टर्स एंड 3D में से 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे, 2 होंगे 3D से और 1 क्वेश्चन होगा वेक्टर से। वेक्टर से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, वो आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड होगा क्वेश्चन, लेग्रेंज आइडेंटिटी वगैरह हो सकता है। और जो 2 3D से सवाल आएंगे वो जनरली लाइन के आएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके अंदर। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के पॉइंट का लाइन के ऊपर, या इमेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, या इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस का आ जाता है। कुछ भी, मतलब बेसिकली जो 3D में जो सवाल आते हैं वो जनरली लाइंस के आते हैं, और इसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। तो अच्छे से सॉल्व कर लो, क्योंकि अब तो एक चीज अच्छी चीज ही हो गई कि 3D में प्लेन्स हट गया है। अब 3D में अगर प्लेन्स ही उन्होंने हटा दिया है तो इसका मतलब आप देख लो 3D कितना ईजी हो चुका है अब, है ना। 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला पॉइंट का लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर और उसका डिस्टेंस, इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, और लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये सारी चीजें ही घूम फिर के आपकी आती हैं। तो 12 नंबर आप यहां पे अपने सिक्योर कर सकते हो, है ना। तो ये बच्चे इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो आपके 2 टॉपिक्स खत्म, और यहां पे टोटल अभी 20 मार्क्स हो चुके हैं। अच्छे से करना भाई इसको, ठीक है ना। तीसरा जो चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर भी 2 क्वेश्चंस आपके कंफर्म्ड होते हैं कि 2 सवाल आएंगे ही आएंगे, और उन 2 सवालों में जनरली जो टॉपिक्स होते हैं 2 सवालों में, एक तो होता है एपी या जीपी का सवाल या एजीपी का सवाल हो जाता है, और एक होता है आपका सम ऑफ सीरीज का सवाल या टेलीस्कोपी का सवाल। चैप्टर पूरा ही खत्म करना है ऑब्वियसली, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट मोस्टली देखा गया है कि ये वाले टॉपिक्स आते हैं। तो एपी, जीपी, एजीपी या सम ऑफ सीरीज या टेलीस्कोपी के सवाल आएंगे। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। इन सारे चैप्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए जेई मेन के 2019 से 2025 जो 7 साल का जो जेई मेन है, 7 इयर्स कि सारे क्वेश्चन रगड़ डालो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो इन चैप्टर्स के स्पेसिफिकली। ये इतने हाई वेटेज हैं कि आप खुद देख सकते हो कि 3 चैप्टर करके आप 28 मार्क्स स्कोर कर रहे हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे आपने टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 3 और 2 5 और 7। अब 3 क्वेश्चंस यहां पे आपके बचते हैं। इसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर मैं यहां पे बोलूंगा वो बोलूंगा इलिप्स एंड हाइपरबोला। इलिप्स और हाइपरबोला के जो सवाल होते हैं वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। इसके अंदर एक ही सवाल आता है हालांकि, पर वो एक क्वेश्चन इतना डुएबल होता है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ गया, फोकस के बीच की डिस्टेंस आ गई, लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई, घूम फिर के वही पूछने वाले हैं। तो ये इतना इजी टॉपिक है कि इसमें 4 मार्क्स आप, कई बार 2 सवाल भी आ जाते हैं, बट ठीक है, कंबाइन भी हो जाता है, पर इलिप्स हाइपरबोला कंबाइन होके भी आ जाता है, कई बार इलिप्स पैराबोला कंबाइन हो जाता है। मतलब एक, लेकिन इलिप्स हाइपरबोला अच्छे से कर लेना जो फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो बहुत ही इजी तरीके से आपके यहाँ पे 32 मार्क्स आराम से बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका एक हो गया। 4th जो आपका टॉपिक है। 5th अगर हम बात करते हैं तो 5th टॉपिक जो आपको अच्छे से सॉल्व करना है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन।
डेफिनेट इंटीग्रेशन से दो सवाल आपके कंफर्म्ड होते हैं और उसमें से एक तो होता है जनरली किंग्स प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का किंग्स भी आ जाती है और इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी भी आ जाती है, और दूसरा आपका जनरली जो पूछा जाता है वो है लेबनिज रूल। लेबनिज रूल जरूर आता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर भी 8 मार्क्स होते हैं। तो 5 टॉपिक्स अगर हम बात करें तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, वेक्टर थ्योरी, सीक्वेंस सीरीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एलिप्स हाइपरबोला मैंने बीच में डाल दिया बिकॉज है ना, हालांकि एओडी हो सकता है पर एओडी और एलसीडी से इतने सवाल आजकल आ नहीं रहे, ना एओडी एलसीडी से, ना डिफरेंशियल से, ना एरिया से। कैलकुलस में सवाल नहीं आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी तो चलो आते हैं बट हम इसको स्किप कर रहे हैं अभी। पीएनसी बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स को हमने हटा दिया। बाइनोमियल हाँ एक टॉपिक हो सकता है जो मैं भी ऐड करूंगा क्योंकि 40 प्लस मार्क्स हमें लेके आने, तो 40 यहां पे हो गए। देख लो पक्का 2 सवाल मैट्रिसेस आएंगे ही आएंगे, वेक्टर थ्योरी से 3 आएंगे ही आएंगे, सीक्वेंस से 2 आएंगे, एलिप्स हाइपरबोला से 1 पक्का आएगा, डेफिनेट से 2 पक्का आएंगे। कई बार डेफिनेट से 1 भी आ जाता है, तो मैंने इसलिए एक एडिशनल टॉपिक डाला है, मतलब ये इससे 2 की जगह 1 या फिर 1 सवाल भी आ जाता है, कई बार ऐसा होता है देखा है। तो मैं एक जोड़ देता हूं एक्स्ट्रा टॉपिक, वो है बाइनोमियल थ्योरम। इससे भी 1 से 2 सवाल आते हैं, है ना, 1 और 2 क्वेश्चंस। तो इसमें एक सवाल आता है सीरीज का और एक आता है 100% आपका रिमाइंडर का सवाल आ जाता है। कोफिशिएंट का भी आ जाता है इसके अंदर, है ना, या कोफिशिएंट के सवाल, मतलब कोई ना एक सवाल तो आ ही जाएगा। तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो यहां 4 नंबर, क्योंकि यहां पे 4 या 8 नंबर हो सकते हैं, तो यहां पे 4 मार्क्स आ गए। तो बेसिकली आपके 40 प्लस मार्क्स यहां बन जाएंगे। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में एडजॉइंट इनवर्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन से 100% आएगा, वेक्टर थ्योरी से लाइंस और वेक्टर का सवाल आएगा ही आएगा, सीक्वेंस थ्योरी से एपी जीपी और टेलीस्कोपी पक्का पूछेंगे, एलिप्स हाइपरबोला से एक फार्मूला बेस्ड सवाल आएगा, डेफिनेट से किंग्स प्रॉपर्टी और लेबनिज रूल आता है। लेबनिज रूल कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ भी मर्ज कर देते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एक सवाल भी आता है तो मैंने एक एडिशनल टॉपिक आपके लिए डाल दिया बाइनोमियल में, जिसमें आप कोफिशिएंट, रिमाइंडर और सीरीज के फॉर्मूले याद कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अगर इन 4-5 या 6 टॉपिक्स को अगर आप कवर करोगे अच्छे तरीके से तो आपके 40 प्लस मार्क्स आना तय है बेटा, क्योंकि ये इतने हाई वेटेज और इतने रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है ना, जो ओवर द इयर्स जेईई मेन वाले लगातार हर साल, हर जनवरी शिफ्ट, अप्रैल में और हर शिफ्ट में पूछते हैं। तो इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से सॉल्व करना, आई एम श्योर कि आप 40 प्लस मार्क्स लेकर आओगे एंड विल बी वेरी क्लोज टू 99 या 98% तो आई जाती है 40 नंबर के अंदर, है ना। तो मैथ्स में जो घबराहट होती है वो आप मैं दूर कर रहा हूं कि यार इन टॉपिक से मेहनत करो और पिछले 7 साल के जेईई मेन के क्वेश्चंस लगाओ। कुछ एडवांस के लगाना चाहो तो पिछले 10 सालों के, 15 सालों के एडवांस के भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर टॉपिक और कॉन्फिडेंस लेने के लिए और अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसी वीडियोस के साथ मैं आपको मिलता रहूंगा, है ना। आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, और जब पढ़ाई हो रही है वो तो हो ही रही है, बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रेटेजी सेशंस हैं, ये आप लोगों के काम आएंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून।